नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ 2-3 कम परसेंटेज के इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के बारे में हम बताएंगे जो आपको आज ग्रीन लीग जिताने में मदद करेंगे। तो बिना आगे बढ़ाए वीडियो को देखिएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डीप एनालिसिस होगा और कुछ अच्छे ट्रम्प प्लेयर आपको बताए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगी टीम पे बात करते हैं। श्रीलंका की टीम में मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन होने वाला है। प्रथुन निशंका, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, अविष्का फर्नांडो, चरित श्रीलंका, दक्षिण सनाका, करुणरत्ने, जेफरी वेंडरसी, क्योंकि वनिंदो हसरंगा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं तो वेंडरसी खेलेंगे। तीक्ष्णा, नुवान तुषारा और बिनूरा फर्नांडो, ये 11 टीम रहेगी श्रीलंका की। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो तंजीम हसन, परवेज हुसैन इमोन, लिट्टन दास, मोहम्मद नईम, मेहंदी हसन मिराज, तोहिद रिजोई, शमीम हुसैन, तंजीम हसन, तस्कीन अहमद, सैफुद्दीन और रिशाद हुसैन, ये पॉसिबल 11 श्रीलंका बांग्लादेश की रहेगी। चलिए पिच की बात करते हैं, किस तरह का मिजाज है रंगीला स्टेडियम का, दाम्बुला के ग्राउंड पे रंगीला की हम बात कर रहे हैं। तो पिच का जो नेचर है वो बैलेंस है, पेसर को इनिशियली में मदद करती हैं, स्पिनर का रोल इंपॉर्टेंट होगा सेकंड इनिंग में। पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 163 है, दूसरे इनिंग का 144 है, टोटल 116 विकेट गिरे हैं, 62 पेसर्स ने लिए हैं, स्पिनर्स ने 54 विकेट लिए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है क्योंकि स्पिनर और पेसर्स का रिकॉर्ड बराबर है। मैं आपको आगे एक और चीज बताऊंगा कि फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को कितने विकेट मिल रहे हैं, सेकंड इनिंग में पेसर्स को कितने मिल रहे हैं, वहां से आपको चीजें और अच्छी तरीके से अंदाजा लग जाएगा। और पावर प्ले के हिसाब से आपको एक दो पेस बॉलर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। स्पिनर सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे और ओपनर्स जो होंगे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये हमारी पिच रिपोर्ट बता रही है। अब देखिए ये रन गिरा दामूला का मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 163 रन है जो हमने अभी देख लिया है। उसके बाद जो हम देख रहे हैं सेकंड इनिंग का 144 है, पेस को 62 विकेट मिल रहे हैं, स्पिनर को 54 विकेट मिल रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को 35 विकेट मिल रहे हैं, वहीं स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 24 विकेट मिल रहे हैं। और यहीं जब हम सेकंड इनिंग की बात करते हैं तो सेकंड इनिंग में ये ड्रॉप होता है, पेसर्स को मिलते हैं 27 विकेट और स्पिनर्स को मिलते हैं 31 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग में पेसर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे स्पिनर के साथ, सेकंड इनिंग में पेसर्स और स्पिनर का दोनों का रोल बराबर बराबर जैसा है। अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह के बॉलर ने किस तरह के विकेट लिए हैं फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखते देखते अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो बिल्कुल कमेंट भी करिएगा, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको आगे चीज़ें बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं। यहाँ पर हेड टू हेड की बात करें तो 18 मैच हुए हैं, 12 श्रीलंका ने जीता है, 6 बांग्लादेश ने जीता है। अब जो मेन चीजें हैं, जो जहां से अब चीजें निकल के आती हैं, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ टोटल 8 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं जिसमें से 3 बार चेज हुआ है और 5 बार नॉट चेज हुआ है। ज्यादा हम इससे अंदाजा नहीं लगाएंगे क्योंकि ग्राउंड अलग है। अब देखिए पहले एक चीज, फर्स्ट इनिंग में एक बार ऑल आउट हो गई टीम, 2 बार ऑल आउट हुई टीम और 3 बार ऑल आउट हुई। मतलब 10 मैचेस में 3 बार फर्स्ट इनिंग में ऑल आउट हुआ है और यहाँ पे 8 विकेट है। मतलब आप 4 बार ऐसा मान के चलिए कि कम से कम 8 विकेट 9 विकेट गिर रहे हैं। उसके बाद 2 मैचेस ऐसे हुए हैं जहाँ 5 विकेट में गेम हुआ है, 7 और 6। मतलब आप एक मोटा मोटा एवरेज निकालेंगे तो 5 से लेकर 10 विकेट तक के गिरने की संभावना रहती है। अब जो मैच देख रहे हैं हम यहाँ देखिए, पहले क्या मिला, फास्टर को 5, स्पिनर को 5, फिर फास्टर को 4, स्पिनर को 6, फिर फास्टर को 2, स्पिनर को 6, फिर फास्टर को 5 और स्पिनर को 0। तो कुल मिलाकर अभी हम ये देख रहे हैं यहाँ के जो पीछे के 4 गेम है वहां स्पिनर को कम विकेट मिले हैं, ऊपर के 2 गेम हुए हैं जहां बराबर से ही स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं। तो वही हमने बोला कि फर्स्ट इनिंग में फास्टर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं हम सेकंड इनिंग की बात करें तो चेज में देखिए यहाँ 10 विकेट गिर रहे हैं, यहाँ 10 विकेट गिर रहे हैं और यहाँ 10 विकेट गिर रहे हैं और यहाँ 9 विकेट गिर रहे हैं। कुल मिलाकर फर्स्ट इनिंग जैसा ही सिनारियो है कि 4 बार ही 10 विकेट गिर रहे हैं और बाकी 6 विकेट, 5 विकेट और 1 विकेट पे भी काम हुआ है। तो कुल मिलाकर चेजिंग नॉट चेजिंग दोनों हो सकती है, दोनों ही टीमें इक्वल है, लगभग लगभग अच्छा खेल रही हैं। तो हमें कॉम्बिनेशन अच्छा रखना पड़ेगा परफेक्ट खिलाड़ियों का। आज का मैच जीतने के हिसाब से टफ है क्योंकि चीजें बड़ी बैलेंस तरीके से आपको चलानी पड़ेंगी। फास्टर भी बराबर रखने पड़ेंगे, स्पिनर भी बराबर रखने पड़ेंगे और कुछ बैट्समैन अच्छे रखने पड़ेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे चल के ग्राउंड्स का रिकॉर्ड देखेंगे। देखिए ये जो है बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड है। अब यहाँ से कुछ चीजें हमारे लिए क्लियर होंगी जो इंपॉर्टेंट है।
हम हमारा जो डीप एनालिसिस है वो करते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए ये टोटल 8 मैचेस हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने यहाँ पहले बैटिंग करी, यहाँ भी न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी, यहाँ वेस्ट इंडीज ने करी है, यहाँ श्रीलंका ने करी है, यहाँ श्रीलंका ने करी है, यहाँ अफगानिस्तान ने करी है, यहाँ श्रीलंका ने करी है, यहाँ श्रीलंका ने करी है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि टीम के हिसाब से भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह की टीम खेली थी, तो उसने किस तरह के रन बनाए। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में बैटिंग करी तो न्यूजीलैंड 108 पे ऑल आउट हुई, वहीं न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 80-90 रन पे ऑल आउट कर दिया। ये भी एक आज। तो देखो यहाँ देखते हैं हम क्या देख रहे हैं, जो पहला ओपनर है उसने यहाँ रन नहीं बनाए, यहाँ भी एक ओपनर ने रन नहीं बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन नहीं बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन नहीं बनाए, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप हुए। यहाँ पर दोनों ओपनर लगभग लगभग अच्छे रन बना के गए हैं, यहाँ भी दोनों ओपनरों ने रन बनाए हैं। यहाँ एक ओपनर को हम बोल सकते हैं कि अच्छा रन कर रहा है, यहाँ दोनों ओपनर रन कर रहे हैं, यहाँ एक ओपनर ने रन करा और यहाँ भी एक ओपनर ने रन करा। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि ओपनर में मात्र 3 मैच ऐसे हैं 8 में से जहां दोनों ओपनर चले हैं और बाकी एक ओपनर तो चला ही चला है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, अगर इस चीज को समझें, तो दो संभावना हमारे लिए फिक्स होती है, या तो हमारे दोनों ओपनर चलेंगे या दोनों में से कोई एक चलेगा। ठीक है, पर मेरा कहना है कि हो सकता है कि ग्राउंड अच्छा बैटिंग विकेट बना हो तो हो सकता है कि दोनों ओपनर की चलने की संभावना बन सकती है। पर दोनों ओपनर के बाद जो 3 नंबर का प्लेयर है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा हम नहीं बोल सकते। देखिए 8 में से मात्र 3 मैचों में थोड़े बहुत रन बनाए हैं, बाकी हर बार फ्लॉप रहा है। तो कुल मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं कि 3 नंबर का खिलाड़ी हमारे लिए रोटेशन वाला रहेगा, उसको हम किसी टीम में रखेंगे और किसी में नहीं रखेंगे। वहीं 4 नंबर के प्लेयर की बात करें तो देखिए 4 नंबर के प्लेयर का रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हम यहाँ पर लास्ट की जो 5 इनिंग है उसमें उसका रिकॉर्ड जोरदार है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि जो 4 नंबर का हमारा प्लेयर है वो आज हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर होगा, उसको हमें किसी भी हालत में टीम में रखना ही रखना है 4 नंबर के प्लेयर को। क्योंकि देखिए पास्ट की 5 इनिंग बहुत अच्छी खेल के आया, 3 में लगातार फ्लॉप रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो है एक अच्छी इनिंग 4 नंबर के बल्लेबाज से हमको देखने को मिलने वाली है। तो हम 4 नंबर का एक प्लेयर फिक्स करके रखेंगे, चाहे श्रीलंका की तरफ से हो या बांग्लादेश की तरफ से हो, और दोनों प्लेयर अच्छे फॉर्म में भी हैं। 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर का प्लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 27, 6 और 9 के बाद 59, 16 और 22, 4 में से 8 में से 4 इनिंग अच्छी है, तो 5वें नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए प्ले में आएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, 6 नंबर के प्लेयर की बात करें तो एक छोटी सी इनिंग है, बाकी नीचे हम बॉलर की बात नहीं करेंगे, हम 6 नंबर तक बात करेंगे। तो ये सिनारियो हमने देख लिया। अब हम चीजों की संभावना की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से दोनों ओपनर लेके जाएंगे तो हम 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे और 4 और 5 में से किसी एक को लेंगे, जिसमें मैंने आपको बोला है हमको 4 नंबर फिक्स करके चलना है, तो 4 तो हमको लेना ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओपनर प्लस 4 नंबर। उसके बाद जो हमारी टीम बनती है हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक ओपनर को लेंगे, 3 नंबर को हमको ड्रॉप करना है, 4 और 5 को हम टीम में एक साथ लेंगे। ये हमारी टीम हो गई। हमको 2 पैटर्न पे जाना है और ये दोनों पैटर्न हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम तंजीद और परवेज हुसैन हुसैन इमोन को दोनों को एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि बांग्लादेश की तरफ से हम एक ओपनर के साथ वाली थ्योरी पे जाएंगे, तो एक ओपनर पे जाएंगे और यहाँ हम थोड़ा सा लिट्टन दास को एक मौका जरूर देंगे, क्योंकि लिट्टन दास टीम के कप्तान हैं और काफी टाइम से फ्लॉप आ रहे हैं। लिट्टन दास आज ट्रम्प प्लेयर की तरह काम कर सकते हैं, इसलिए आप लिट्टन दास पे ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, एक ओपनर यहाँ से रहेंगे, 3 नंबर लेंगे और मोहम्मद नईम 4 नंबर, ये हमारा फिक्स रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम बांग्लादेश की तरफ से एक रिस्क ले सकते हैं, दोनों ओपनर को ड्रॉप करें, 3 नंबर लें, 4 नंबर लें और 5 और 6 में से किसी एक को ले लें। तो ये 2 तरीके की टीम हमारी बन जाएगी, लिटन दास, मोहम्मद नईम और रोहित हृदय या मेहंदी हसन मिराज। ठीक है ना, तो ये 3 बल्लेबाजों का मैंने आपको कॉम्बिनेशन बैटिंग फर्स्ट में बता दिया है। संभावना निशंका और कुशल मेंडिस दोनों की एक साथ चलने की बहुत ज्यादा है। कुशल परेरा को हम थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे, 3 नंबर को किसी टीम में रोटेशन में रखेंगे और 4 नंबर को हम थोड़ा फिक्स लेके चलेंगे। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कुशल परेरा अच्छा फॉर्म में है तो हम कुशल परेरा को फिक्स कर लें, 4 नंबर को रोटेशन कर दें, पर हमको एक 3 और 4 में से एक किसी खिलाड़ी को फिक्स करके चलना है। वो हम मैं आगे आगे आपको उनका रिकॉर्ड्स बता दूंगा, वहां से आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में रहेगा। पर हम कुल मिलाकर 3 बैट्समैनों के साथ जाएंगे। चलिए अब हम सेकंड इनिंग की बात करते हैं, बैटिंग सेकंड में किस तरह का रिकॉर्ड है। देखिए यहाँ पर फ्लॉप है, ये भी फ्लॉप है,
यहाँ दोनों फ्लॉप है, यहाँ फ्लॉप, यहाँ भी फ्लॉप, यहाँ भी फ्लॉप और यहाँ भी फ्लॉप। कुल मिलाकर 8 इनिंग में से 2 इनिंग ऐसी है जहां दोनों ओपनर फ्लॉप है। उसके बाद एक बार ऐसा हो ही रहा है कि कोई ओपनर रन बना रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दोनों ओपनर ने रन बनाए हैं और यहाँ भी दोनों ओपनर ने रन बनाए हैं, वरना हमारा एक ओपनर तो चल रहा है। अब मैं आपको फिर सजेशन करूंगा, अगर बांग्लादेश चेजिंग करती है तो बांग्लादेश में से हम किसी एक ओपनर को लेंगे, और अगर श्रीलंका चेस करती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हम दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं। नंबर 3 की स्थिति यहाँ बहुत खराब है, मात्र 2 इनिंग ऐसी हैं जहां नंबर 3 ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो सेकंड इनिंग में मैं आपको लिटन दास को भी ड्रॉप करने की सलाह दूंगा और कुशल परेरा को भी ड्रॉप करने की सलाह दूंगा तीसरे नंबर पे। वहीं बात करें चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर का प्लेयर यहाँ फ्लॉप है, यहाँ फ्लॉप है, यहाँ फ्लॉप है, यहाँ फ्लॉप है और यहाँ भी फ्लॉप है। चौथे नंबर को भी हम ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हुए वो हाँ चौथे नंबर को हम ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हुए पांचवें नंबर को देंगे। ठीक है, पांचवें नंबर के प्लेयर को देख रहे हैं, यहाँ 35 बना रहा है, यहाँ 23 बना रहा है और यहाँ 0 और 9 बना रहा है। तो कुल मिलाकर पांचवा और छठा ये सब एक एक पारी खेल रहे हैं। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, हमको टॉप से पिक करना है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो हम बांग्लादेश के दोनों ओपनर को चेजिंग में एक साथ नहीं लेके जाएंगे, किसी एक को रखेंगे। वहीं हमको 3 नंबर को ड्रॉप करना है, हम 4 5 6 में से किन्हीं 2 बल्लेबाजों का सेट लेके चलेंगे। और वहीं हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ हम दोनों ओपनर अगर लेके जा रहे हैं तो हम 3 नंबर ड्रॉप करेंगे। हमें आपको 4 नंबर को भी ड्रॉप करने की सलाह दूंगा और 5 नंबर को आपको टीम में रखने की सलाह दूंगा इस समय। ठीक है, ये हमारे प्लेयर हो गए। अब इन प्लेयर में से मैं आपको सजेशन कर देता हूं कि वाइस कैप्टन, कैप्टन वाइस कैप्टन का जो उम्मीदवार होंगे वो श्रीलंका की तरफ से निशंका कुशल मेंडिस, बांग्लादेश की तरफ से मैं आपको सजेशन करूंगा मोहम्मद नईम। ये 3 बैट्समैन में से हमारे पास कप्तानी और कप्तानी के दावेदार हैं। ठीक है, और एक एक आउट ऑफ द बॉक्स में आपको लिटन दास फर्स्ट इनिंग में सजेस्ट करूंगा कि इन्हें आप कप्तान कर सकते हैं। एक फर्स्ट इनिंग में इनसे बड़ी पारी हमको मिल सकती है, तो ये चीज मेरा ध्यान रखना। अब आगे मैं आपको वीडियो को पूरा देखिए, मैं आगे आपको बॉलर्स में ट्रम्प बॉलर बताने वाला हूँ कि किस तरह का बॉलर ट्रम्प रहेगा। तो थोड़ा सा हम बने रहिए। बॉलिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं। हम यहाँ फर्स्ट बॉलिंग किस तरीके से हो रही है देखिए। अब हम यहाँ 8 मैचों का जो रिकॉर्ड देख रहे हैं, वहां जो हमारा राइट आर्म फास्ट बॉलर है उसको हर बार विकेट मिले हैं, सिर्फ 1 और 2 गेम को छोड़ के। और वहीं राइट आर्म जो मीडियम फास्ट है वो भी हमारा हर मैचेस में विकेट लेके जा रहा है। तो कुल मिलाकर राइट आर्म फास्ट, मीडियम और राइट आर्म फास्ट बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट आर्मर को यहाँ 2 बार विकेट मिले हैं, तो बिनूरा को और मुस्तफिजुर अगर खेलते हैं, तो मुस्तफिजुर वैसे है नहीं, खेल रहे हैं सॉरी, तो बिनूरा को मैं आपको भी ड्रॉप करता हूं। मैं बोलता हूं आपको नुवान थुसारा और दशुन सनाका, यहाँ से तस्कीन अहमद और तंजीम हसन बॉलिंग फर्स्ट में। ठीक, अब मैं बॉलिंग बॉलिंग फर्स्ट में लेग ब्रेक का हाल देखिए, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और फिर 1 गेम में विकेट नहीं है, फिर 2 गेम में विकेट नहीं है, फिर 1 गेम और 2 गेम में फिर विकेट नहीं है। तो कुल मिलाकर 4 गेम्स में विकेट मिले हैं और 4 में नहीं मिले हैं। पर देखिए यहाँ पर ये चार, ये 2 और ये 2, मिनिमम 2 विकेट तो वो ले ही रहा है लेग स्पिनर। तो अब हम क्या करें, हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में हम फास्टरों के साथ जाएं और एक स्पिनर रख लें। तो मैं आपको लेग स्पिनर जे वेंडर सिंह, नुवान तुषारा और दशुन सनाका लेने की सलाह दूंगा। यहाँ से आप तंजीम, तस्कीन और रिशाद हुसैन को आप लेके चलें, ये 3 बॉलर फर्स्ट इनिंग में। ठीक, सेकंड इनिंग की बात करते हैं। सेकंड बॉलिंग में चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। देखिए फास्ट बॉलर को विकेट कितने मिल रहे हैं, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 4, 2, 2, 2, मतलब कुल मिलाकर ड्रीम टीम में आने लायक विकेट फास्ट बॉलर को मिल रहे हैं। तो हम एक फास्टर बॉलर हम यहाँ से लेंगे। ठीक, और यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, एक ऑफ ब्रेक को देखो, 3, 2, 2, 2, 2, मतलब 8 में से 3 5 बार ऐसा हुआ है कि ऑफ स्पिनर 2 2 विकेट ले गए हैं। और सेकंड इनिंग में लेग स्पिनर का रिकॉर्ड थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है,
तो सेकंड इनिंग में हम ये कर सकते हैं कि हम एक फास्टर एक स्पिनर के साथ जाएं और एक स्पिनर वो हमारा ऑफ स्पिनर हो। तो सेकंड इनिंग में तीक्षणा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेहंदी हसन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और मेहंदी हसन के साथ हम जा सकते हैं। तो दोनों में से एक बॉलर कौन हो गया, आप तस्किन और तंजीम के में से किसी एक को लेकर मेहंदी हसन के साथ जा सकते हैं। लेग स्पिनर लेना चाहेंगे तो फर्स्ट इनिंग से ड्रॉप करें किसी खिलाड़ी को, यहाँ से आप नुवान तुषारा के साथ जाएं और तीक्षणा के साथ जाएं। इस तरीके से आप ये दो बॉलरों के साथ यहाँ जा सकते हैं सेकंड इनिंग में। ठीक है, कुल मिलाकर एक फास्टर एक स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड इनिंग में ऑफ ब्रेक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए लेग ब्रेक इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो अब हमारे लिए बॉलिंग से जय वेंडरसी ट्रम्प हो सकते हैं और सेकंड इनिंग में तीक्षणा ट्रम्प हो सकते हैं। फर्स्ट बॉलिंग में सेकंड बॉलिंग में मेहंदी हसन मिराज हमारे लिए एक पिक हो सकते हैं। और मेहंदी हसन मिराज को मैं आप सजेशन करूंगा कि अगर बॉलिंग सेकंड बांग्लादेश करती है तो मेहंदी हसन मिराज को आप कप्तान वाइस कप्तान भी कर सकते हैं, क्योंकि मेहंदी हसन मिराज की बैटिंग आएगी ये कंफर्म है और ये एक या दो विकेट ले सकते हैं। तो कप्तानी के सही साठ दावेदार मेहंदी हसन मिराज हो सकते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ट्रम्प कप्तान होंगे आपके लिए। अब हम प्लेयर्स के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। निशंका पिछले मैच में 42 रन खेल के आए हैं, अच्छा रिकॉर्ड है। कुशल मेंडिस पिछले मैच में 73 रन खेल के आए, अच्छा रिकॉर्ड है। सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग में आपको सजेशन दे रहा हूँ कि लगभग एक टीम में हम ऐसी बनाएं इसमें दोनों रहें और फिर बाद में आप एक एक करके रोटेशन कर सकते हैं। नंबर 3 में कुशल पटेरा 24 रन बना के आए हैं, 24 रन बना के आए हैं। उससे पहले 101 48 बना के आ रहे थे। पर 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में हम इनको रोटेशन में रख सकते हैं। सेकंड इनिंग में हम इनको 3 नंबर के प्लेयर को नहीं रखना है, तो आप इनको फर्स्ट इनिंग में किसी जगह रोटेशन में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इनिंग में इनकी जगह नहीं बनती है। अविष्का फर्नांडो की बात करें तो अविष्क चौथे नंबर का प्लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथे नंबर का प्लेयर को अगर हम तीसरे से रिप्लेस कर दें तो ये भी एक संभावना हो सकती है कि जहां चौथा रन बना रहा है वहां तीसरा रन बना जाए, क्योंकि कुशल परेरा अच्छे फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा एक टेक्टिकल हमारे लिए मूव रहेगा कि हम 3 और 4 को रिप्लेस करके करके चलें, एक दूसरे की जगह रोटेशन में रखें, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। 5वें नंबर का प्लेयर मैंने आपको बताया कब कब गेम में आएगा, जब हमारे कोई ओपनर फेल होंगे तो ओपनर आएगा, या फिर दोनों ओपनर में से कोई एक चलता है तो ये हमारे लिए प्ले में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान रखिएगा, हाई परसेंटेज सिलेक्शन रहेगा। तो थोड़ा सा अगर हो सकता है नहीं बैटिंग आई हो या नहीं बॉलिंग कर नहीं रहे तो ये प्लेयर हमारा थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो इन पर थोड़ी सी नजर रखिएगा आप। ठीक है, दक्षिण शना का पिछले मैच में 1 विकेट मिला है और बॉलिंग अच्छी करी है, तो मुझे लगता है आज के मैच में भी इनको बॉलिंग मिलेगी, तो इनको भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा नजर में रहना रखने वाले खिलाड़ी हैं। तुषारा की बात करें, तुषारा पिछले मैच में 1 विकेट लिया है, लगातार विकेट लेते हुए आ रहे हैं और श्रीलंका के बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस में 10 विकेट है, 5 4 और 1। तो मुझे उम्मीद है कि आज कोई बड़ा बड़ा काम ये कर सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए आज बॉलिंग सेक्शन में इंपॉर्टेंट होंगे। वेंडर सिंह ने पिछले मैच में 1 विकेट लिया है, बांग्लादेश के खिलाफ एक इनिंग में 1 विकेट है, पर बनिंदु हसरंगा की जगह खेल रहे हैं और फर्स्ट इनिंग में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको सी और वीसी भी कर सकते हैं। ठीक है, तुषारा की बात करूं, बॉलिंग सेक्शन से सी वीसी का ऑप्शन हमारे लिए तुषारा भी है। और तीक्षणा की बात करूं तो 2 विकेट लिए पिछले मैच में, 0-2 का सिलसिला है इनका और 6 इनिंग में 5 विकेट ले चुके हैं बांग्लादेश के खिलाफ। तो कल फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सेकंड इनिंग में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये तीक्षणा पे आप ध्यान रखिएगा। चमिका करुणारत्ने विकेट लेस रहे थे और 3 इनिंग में 3 विकेट है, तो फास्टर की जगह आप एक बार रोटेशन कर सकते हैं। यहाँ बिनूरा का भी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, 5 में 3 है, पर मैं आपको सजेशन करूंगा कि बिनूरा को भी हम ज्यादा विचार ना करें, तुषारा के साथ जाएं और 2 स्पिनर के साथ जाएं। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के प्लेयर की। तंजीम ने पिछले मैच में अच्छा 16 रन बनाए थे और श्रीलंका के खिलाफ 3 और 16, सॉरी 2 इनिंग में 19 रन है मात्र इनके। परवेज हुसैन ने पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी, उससे पहले भी अच्छी पारी खेल के आ रहे थे, तो एक उम्मीद थी इनसे। तो कुल मिलाकर आज भी हो सकता है कि थोड़ा एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, तो हो सकता है आज भी इंपॉर्टेंट रहे। देखिए, कप्तान के तौर पे लिटन दास बहुत खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, पर मुझे आज बैटिंग फर्स्ट में ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और इनको मैं सीवीसी करने की सलाह दूंगा आपको एक ट्रम्प के तौर पे कि ये आज अच्छा कमाल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इन पे आप नजर रखिएगा। मोहम्मद नईम पिछले मैच में अच्छा खेले हैं, 32 रन पे नॉट आउट रहे हैं, 62 रन। श्रीलंका के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं, कल भी हमारे लिए नंबर 4 के लिए फिक्स प्लेयर रहेंगे। बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में दोनों टीमों में फिक्स रहेंगे, इनको आप फिक्स करके चलिएगा।
तोहिद हृदय की बात करें, तोहिद हृदय नीचे खेल रहे हैं और मैं इनको थोड़ा सा आपको ड्रॉप करने की सलाह दूंगा। इनकी जगह अगर आप प्रेफरेंस करेंगे तो मेहदी हसन मिराज को दीजिएगा, क्योंकि देखिए पिछले मैच में भी 29 रन 1 विकेट बनाए हैं और मिराज आज हमारे लिए एक सीबीसी के अच्छे ऑप्शन भी बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वहीं बात करें शमीम हुसैन पटवारी की, तो शमीम हुसैन पटवारी को मैं बोलूंगा ड्रॉप करें। तंजीम हमारे लिए फास्ट बॉलर में तंजीम और तस्कीन दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों को हम फर्स्ट इनिंग में साथ में रख सकते हैं, सेकंड इनिंग में हम इन दोनों को रोटेशन में एक एक करके टीम में रखेंगे। ठीक है, वहीं फर्स्ट इनिंग की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में हमारे पास जो रियाज हुसैन है, रिशाद हुसैन नंबर 7 पे बैटिंग करते हैं, तो इनको हमको ऊपर खिलाना है और ये लेग स्पिनर है। फर्स्ट इनिंग में लेग स्पिनर का रोल इंपॉर्टेंट है। अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करती है तो रियाद हुसैन को जरूर टीम में लीजिए। सेकंड इनिंग में आपको मैं प्रेफरेंस दूंगा कि मोहम्मद क्या कहते हैं मेहदी हसन मिराज के साथ जाइएगा, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए, ये हमारा पूरा एनालिसिस था, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो को पूरा देखें, जो चीज़ें आपको पसंद आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।